आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट बदस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे भूतिया स्थान के बारे में बताएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राजस्थान का भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित ये किला सरिस्का नेशनल पार्क के एक शोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण बहुत ही मशहूर है। ये भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। अगर आप भानगढ़ के किले में शाम के बाद जाना चाहें तो आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। भानगढ़ किले के भूतिया किले में परिवर्तन होने पर कई कथाएं प्रचलित हैं जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं। भानगढ़ किले के भूतिया होने पर दो कहानी बहुत प्रचलित हैं। पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था, यानी योगी बालूनाथ वहां पर तपस्या करते थे। यहाँ के महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज यानी उनके पुत्र माधो सिंह ने इस वचन को तोड़कर किले की ऊपरी मंजिल पर निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिल के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने के बाद कहा जाता है कि योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि ये किला कभी भी आबाद नहीं होगा। उनके श्राप के प्रभाव में ये किला आज भी खंडर के रूप में स्थित है। दूसरी कहानी राजकुमार रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में बहुत ही माहिर था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तभी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वह वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तांत्रिक विद्या के प्रभाव से वह चट्टान बहुत ही तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक को पता लगा कि चट्टान से उनकी मौत निश्चित है तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा ही भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध के उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। यहाँ के वासी मर गए। राजकुमारी रत्नावती भी बच ना सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी भी नहीं बच सका। आपने भानगढ़ किले के भूतिया होने के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्थित मंदिरों की दीवारों और खंभों की बनावट बड़ी ही बेहतरीन है जो इन्हें बहुत ही भव्य बनाती है। किले में प्रमुख 4 मंदिर हैं। पहला भगवान सोमेश्वर का मंदिर, दूसरा गोपीनाथ का मंदिर, तीसरा मंगला देवी का मंदिर, चौथा केशव राय का मंदिर। क्या आपको पता है कि पूरा भानगढ़ खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत हैं। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में ही स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज की पूजा करते हैं।
दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है, जहां गांव के लोग स्नान करते हैं और इसके अतिरिक्त ध्वस्त किले के